जानकारी। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तो तमाम दलों के जो नेता विधायक है वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में मंथन यहां पर किया जा रहा है कि जो सत्र है वो सुचारू और यहां पर जनता के हित के मुद्दे उठ सके, इसको लेकर मंथन हो। तो सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है। सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, यूपी विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। क्या अपडेट है बैठक को लेकर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी समेत जो सभी दलों के जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और चूंकि देखिए एक आम परंपरा है कि जब भी सत्र की कार्रवाई शुरू होती है उससे ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और बैठक में विचार किया जाता है कि किस तरीके से सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जो जनता के मुद्दे हैं वो ठीक से सदन में आ सके, सदन में रखे जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर की तरफ से विपक्षी दलों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। और चूंकि आज की जो बैठक होगी इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है, इससे पहले फरवरी में ये सत्र हुआ था और उस सत्र में चूंकि काफी हंगामा देखने को मिला था, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों से इस बात की अपेक्षा की जाएगी कि वे सदन को सुचारू रूप से चलाने में सरकार का सहयोग करें, सरकार की मदद कर सके और जो सभी सदस्य हैं, जो सभी विधायक हैं, वो नियमों के तहत अपनी बात को रखें, नियमों के तहत जनता की मांगों को उठाएं। क्योंकि अगर हम पिछले 7 से 8 सालों की बात करें तो चूंकि हाउस के अंदर कई बार ये हो चुका था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल के ऊपर गोले भी फेंके गए थे कागज के, और जब राम नाईक यहाँ के राज्यपाल थे। और ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में सरकार 24-25 का पहला अनुपूरक बजट लाने जा रही है, जिसमें महाकुंभ जो अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है उसके लिए बजट का प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार की जो कई बड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए भी मत का प्रबंध होगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट सत्र है। और उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इसमें सभी विपक्षी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपेक्षा और सहयोग की अपील। ठीक है, तो अभी तो सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर मंथन किया जाएगा कि सत्र को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, तो किस तरह की तैयारी है सत्र से पहले एक दूसरे को घेरने की? क्या कुछ मुद्दे यहां पर गूंजते हुए नजर आ सकते हैं अविनाश? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो समीकरण चेंज हुआ है, हालांकि ये समीकरण पार्लियामेंट के अंदर चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी उसका असर इस सत्र में यूपी विधानसभा में देखने को मिलेगा। भले ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या पार्लियामेंट के अंदर बढ़ी है और चूंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में इस वक्त यूपी में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, बनकर सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि जो मनोबल है समाजवादी पार्टी के विधायकों का या फिर नेताओं का, वो मनोबल और जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ है। तो उसी अंदाज में विपक्ष की कोशिश होगी, साथ में कांग्रेस पार्टी चूंकि सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो दोनों पार्टियों की कोशिश होगी कि तमाम मुद्दों पर जो जन समस्याओं से जुड़े हैं, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसानों के मुद्दों की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब सत्र शुरू होता है तो जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं उनको भी लामबंद करने की कोशिश की जाती है और एक रणनीति एक बनाई जाती है। विपक्ष की तो पूरी तरीके से रणनीति तय हो चुकी है कि क्या कुछ मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर यहां पर रहना है, जनहित के मुद्दे किस तरह से गूंजते नजर आएंगे सदन के अंदर, ये तो देखना रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से क्या तैयारी है, क्या जवाब यहां पर रखा जाना है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सांसदों को यहां पर घेरने की कोशिश रहेगी, तो ऐसे में उसको लेकर किस तरह से तैयार है सत्ता पक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष जब भी विपक्षी सदस्यों को जवाब देता है, सदन के अंदर अपनी बात रखता है, तो सत्ता पक्ष की यही कोशिश होती है कि जो सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के सहारे विपक्ष को बैकफुट पर धकेला जाए। और अगर हम योगी सरकार की बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले 7.5 सालों में चूंकि सरकार ये बात सदन के अंदर रखेगी कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया गया, प्रदेश में माफिया राज को खत्म किया गया, गन्ने मूल्य का भुगतान किया गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया गया। तो इन तमाम मुद्दों के साथ सरकार की यही कोशिश होगी कि विपक्ष को जवाब दिया जाए और उसे पीछे धकेला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा अविनाश। तो बता दें कि बैठक में तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई।
इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष, तो कमाल अख्तर होंगे मुख्य सचेतक। तो इस वक्त की बड़ी